लखनऊ में पोस्टर और होर्डिंग्स के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी हुकूमत को बड़ा झटका दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी हुकूमत से मुतनाज़ा पोस्टर और होर्डिंग्स को फौरी तौर पर हटाने को कहा है। लखनऊ में मुख्तलिफ मकामात पर पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए थे, जिनमें उन लोगों के फोटो लगाए गए थे जिन्होंने एहतजाज में हिस्सा लिया था। हुकूमत का इल्जाम है कि इन लोगों ने तशद्दुद के दौरान सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया था। 19 दिसंबर 2019 को लखनऊ में होने वाले शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में शामिल अफराद के नाम और तस्वीरों पर मुश्तमिल पोस्टर को फौरी तौर से हटाने का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है। 57 अफराद पर मुश्तमिल इन पोस्टरों में सदफ जाफर, साबिक IPS अफसर SR दारापुरी, समाजी कारकुन एडवोकेट शुएब, मौलाना सैफ अब्बास और मौलाना कल्बे सादिक के बेटे मौलाना सिब्तैन सादिक का नाम भी शामिल है। इनकी तस्वीरों को लखनऊ के अहम चौराहों पर आवेजा किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार किया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा ने अपने फैसले में योगी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया कि जो पोस्टर लखनऊ में लगाए गए थे वो कानून के बिल्कुल खिलाफ थे और फौरन उस पोस्टर को हटा दिया जाए और फौरन पोस्टर हटाने के बाद 16 मार्च से कबल या 16 मार्च तक रजिस्ट्रार जनरल जो हाईकोर्ट के हैं उनके ऑफिस में उस रिपोर्ट को अपनी पेश करें। देखिए, सरकार के लिए बहुत बड़ा सबक है, इसलिए कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून और संविधान से ऊपर उठ करके जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, मगर आज उच्च न्यायालय ने माननीय हमारे चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला लिया है, ये एक सरकार के लिए बहुत बड़ा धक्का भी है और सबक भी है। तो सरकार को आदेश का पालन करना चाहिए, तत्काल उस होर्डिंग को हटाना चाहिए और न्यायपूर्वक अगर जो लोग गलत हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, मगर संविधान के दायरे में रहकर इस प्रदेश की जनता का ख्याल रखना चाहिए और कानून सबसे पहले है, उसके बाद किसी तरीके की बातें होनी चाहिए। वहीं साबिक IPS अफसर SR दारापुरी और मौलाना कल्बे सादिक के बेटे मौलाना सिब्तैन के साथ साथ कांग्रेस ने भी अदालत के इस फैसले का खैर मकदम किया है। देखिए, ऐसा है, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं क्योंकि इस फैसले ने ये सिद्ध किया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज चलेगा और योगी सरकार की अराजकता नहीं। और इस फैसले ने तानाशाही को विफल किया है और लोकतंत्र की संविधान के अंतर्गत जो है जीत हुई है। और इस फैसले ने ये भी सिद्ध किया है कि योगी सरकार के इस गैर कानूनी कार्रवाई से हम लोगों की निजता के अधिकार का हनन हुआ है और हम लोगों को जान और माल का जो है बहुत खतरा पैदा हुआ। इसलिए मैंने उसी दिन 6 मार्च को ही होम सेक्रेटरी, DGP, पुलिस कमिश्नर और DM लखनऊ को लिखा था कि आपकी कार्रवाई ये अवैधानिक है। इसके कारण अगर हमारे साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं समझता हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल उचित है। हमारे देश के संविधान की रूह के मुताबिक जब तक किसी भी व्यक्ति का दोष साबित ना हो उसको दोषी नहीं करार दिया जा सकता। उत्तर प्रदेश सरकार का लोगों का नाम पब्लिक नोटिस बोर्ड्स पर लिखना जैसे कि उनके खिलाफ जुर्म साबित ही हो गया है, सरासर अनुचित था, संविधान के खिलाफ था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संविधान की सुरक्षा की है, संविधान की रक्षा की है। मैं उनके फैसले का स्वागत करता हूँ। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि रियासती हुकूमत लोगों की प्राइवेसी और उनकी शनाख्त में मुदाखलत कर रही है, जो कि आईन की दफा 21 के खिलाफ है। अदालत ने रियासती हुकूमत को यह भी हुक्म दिया है कि वो एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लेने वालों के जाती हालात को अवामी मकामात पर जाहिर न करे। अदालत ने रियासती हुकूमत को यह भी हुक्म दिया है कि वो फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाए और 16 मार्च से पहले तक फैसले के निफाज की इत्मीनान बख्श रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इंटेलिजेंस ब्यूरो अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के मामले में अब दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम को पकड़ लिया है। शाह आलम पर चांदबाग तशद्दुद में मुलव्विस होने के इल्जाम के साथ साथ अंकित कत्ल केस में भी पूछताछ हो रही है। पुलिस शाह आलम को तलाश कर रही थी और आज शाह आलम को पकड़ लिया गया। ताहिर हुसैन से तफ्तीश के दौरान ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम का नाम सामने आया। काउंसलर ताहिर हुसैन को आप से मुअत्तल किया जा चुका है। ताहिर पर दिल्ली तशद्दुद और अंकित शर्मा के कत्ल में मुलव्विस होने का इल्जाम है।
दिल्ली फसादात से मुतालिक कांग्रेस की एक टीम ने आज तफसीली रिपोर्ट पार्टी सदर सोनिया गांधी के सामने पेश कर दी है। रिपोर्ट में इस टीम ने फसादात के लिए बीजेपी के सरकर्दा लीडरों के इश्ताल अंगेज बयानात को सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया और कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत और रियासत की केजरीवाल हुकूमत दोनों ही इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि उन्होंने तशद्दुद को रोकने की कोशिश नहीं की। रिपोर्ट में मुतालबा किया गया है कि बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, अभय वर्मा के ऊपर बगैर कोई मजीद वक्त लिए FIR दर्ज की जानी चाहिए। रिपोर्ट में फसादात की जांच के लिए एक आजादाना जुडिशियल इंक्वायरी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में कराने का मुतालबा किया गया है। जैसे ही इस प्रतिनिधिमंडल की नियुक्ति हुई, हमने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इन दंगों से पीड़ित थे, उनसे हमने मुलाकात करी। जो इन दंगों में घायल हुए, हम उनसे मिले, उनके परिवारजनों से मिले। जो देखने को मिला वो बड़ा ही भयावह था। जिस तरह के हाल लोगों के हैं वो देखे नहीं जा सकते, इस तरह की स्थिति है। जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो बयां करना मुश्किल है। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करना, जो भारतीय जनता पार्टी की बुनियादी मान्यता है, कई लोगों का कहना था कि ये सारा हिंसा का माहौल, ये दंगे होने में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान रहा कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में पूरी तरह से असमर्थ रहे। अगर हम ये कहें कि एक बार फिर राजधर्म निभाने में ये पूरी तरह से फेल हुए तो वो गलत नहीं होगा। हमारी ये मांग रहेगी कि अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, अभय वर्मा, इनके ऊपर बगैर कोई समय और अधिक लेते हुए FIR दर्ज हो और कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर शुरू होनी चाहिए। शुमाल मशरक़ी दिल्ली से दानिश नाम के एक नौजवान को हिरासत में लिया गया है। दानिश त्रिलोकपुरी का रहने वाला है। दानिश पर मशरक़ी दिल्ली तशद्दुद के दौरान मुश्तबा सरगर्मियों में शामिल होने का इल्जाम है। दानिश अली को PFI का कारकुन बताया जा रहा है। दानिश को आज अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दानिश अली को 4 रोज की अदालती तहवील में दे दिया है। दानिश पर मशरक़ी दिल्ली तशद्दुद के दौरान मुश्तबा सरगर्मियों में शामिल होने का इल्जाम है। दानिश की मां का कहना है कि PFI से जुड़कर दानिश लोगों में खाने पीने का सामान बांटा करता था। में दानिश से स्पेशल सेल में पूछताछ चल रही है, लेकिन क्या आरोप हैं बकायदा समझते हैं। दिल्ली पुलिस कहती है कि PFI से जुड़ा हुआ है। क्या, कब से जुड़ा है? 1 साल के करीब हो गया जी। बस यही है, खाना वाना बांटिया है, सोशल वर्कर का काम। बच्चे तो कर ही रहे हैं, किसी की खिदमत करना कोई गुनाह नहीं है। अब ये गुनाह बना रहे हैं तो बनाते रहे, इसका तो हमारे पास कोई इलाज ही नहीं है। मेरा बच्चा तो दुकान पे बैठा है और LLB कर रहा है। इतना टाइम कहाँ है उसे जो वो ये करेगा जाके। काफी पढ़ा लिखा लड़का है। हाँ, LLB कर रहा है भाई। तो अब क्या बताएं। अब हमें से तो ये कहता है आधा घंटे में छोड़ देंगे। वहाँ सुना मैंने जाके मार्केट में कि आधा घंटे 1 घंटे में छोड़ देंगे, और अब तक कोई पता नहीं है। कल रात में भी कल रात में ही तो लाए 8 साढ़े 8 बजे उठा के। मुझे पता नहीं था, मुझे तो बताया किसी ने। मैं गई, पूछा तो वहाँ पता चला कि आधा घंटे 1 घंटे में छोड़ देंगे। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल कई संगीन जो बकायदा आरोप लग रहे हैं, उनके मित्र भी हैं, उन सबसे बात करते हैं। काफी संगीन आरोप लग रहे हैं बकायदा। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, उनके परिचित भी कई लोग हैं, और बकायदा उन लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के दफ्तर में, और यहाँ पर दानिश से पूछताछ चल रही है। अब जो पूछताछ है बकायदा उनसे कुछ उनके जिस तरह से परिवार जो है बकायदा उन लोगों से भी हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह से आरोप लगे हैं इस मामले पे दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और जल्द ही इस मामले पर औपचारिक तौर पर जो गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित जैन के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
दिल्ली से ISIS से मुबैना रवाबित के इल्जाम में एक जोड़े की गिरफ्तारी को वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने CA मुखालिफ एहतजाज के पर्दाफाश से ताबीर किया है। आप समझिए कि जिस समय बात का बतंगड़ बनाया जा रहा था, जिस समय CA को लेकर के गुमराह करने का एक पूरा षड्यंत्र और साजिश हो रही थी, जिस समय जो है वो बोगस बैशिंग ब्रिगेड पूरे के पूरे इस मुद्दे को लेकर के पूरे देश में हाहाकार मचाने की कोशिश कर रही थी, उसी समय इस बात का एहसास हो रहा था कि दाल में कुछ काला है। लेकिन अब तो पता लग रहा है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। और किस तरह से कुछ सीधे साधे लोगों को गुमराह करके उनमें भय और भ्रम पैदा करके उनके कंधों पर बंदूक रख करके कितनी खतरनाक राष्ट्र विरोधी साजिश और षड्यंत्र का खेल हो रहा था। जो सुरक्षा एजेंसी अपना काम करेंगी, जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे। खास बात इंडिया में छोटी सी ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ताला अनहू के मौके पर मुंबई में जश्न मिलाद अली का एहतमाम अमल में आया। मुंबई के डोंगरी चानन इलाके में कैसरबाग में मिलाद इमाम अली इब्न अबू तालिब का इनकाद अमल में आया। जश्न मिलाद में उलमाए कराम ने हज़रत अली की शान और कशफ व करामात को बयान किया। शुराए कराम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में कसीदा खानी की। महफिल मिलाद अली के बाद जश्न विलादत अली का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में हर उम्र के अफराद ने शिरकत करते हुए विलादत अली को मनाया। इस मौके पर शरबत और मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। जुलूस से जश्न विलादत अली खोजा मस्जिद भिंडी बाजार से गुजरता हुआ ज़ैनबिया इमाम बारगाह से JJ अस्पताल के रास्ते से होता हुआ मस्जिद ईरानियान मुगल मस्जिद पर इख्तिताम पजीर हुआ। के चांद नल पर जश्न विलादत अली की धूम है। आप देख सकते हैं कि मतलब कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जमा हुए हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो है यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो एक मजलिस का इनेकाद हुआ, उसके बाद जुलूस बरामद हुआ है। सब लोग यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं, शरबत बांटा जा रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो जश्न का एहतमाम है। पूरे इलाके में जो है वो पटाखों की आवाज़ें आ रही हैं और पूरा इलाका जश्न के माहौल में डूब चुका है। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए कुछ बरादरान यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या ख़ास मौका है और किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का यह दिन आलम इस्लाम के लिए निहायत अहम है। उसकी वजह यह है कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज जानशीन यानी कि अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया में आमद का दिन है। जिस तरीके से हम लोग 17 रबीउल अव्वल या 12 रबीउल अव्वल को नबी अकरम के आने की खुशी मनाते हैं, उसी तरीके से आज 13 रजब को उनके वारिस, उनके जानशीन, उनके दामाद के आने की खुशी मनाते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरे मुंबई से आलम इस्लाम जमा हुआ है। अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ विलादत के मौके पर यहाँ पर लोग जमा हुए हैं ताकि खुशियाँ मना सकें और पैगम्बर अकरम को, रसूल अकरम को, उनके नायब, उनके जानशीन और उनके खलीफा की विलादत की मुबारकबाद दे सकें। किस तरह का जश्न मनाया जाता है? मजलिस का इनेकाद होता है, शरबतें बटती हैं, सबीलें बटती हैं, मिठाइयाँ तकसीम होती हैं, जुलूस निकलता है, तो इसकी तफसील क्या होती है ज़रा बता दीजिए। ये जुलूस जो है इब्तिदा में कैसरबाग हॉल में एक छोटा सा जश्न होता है। जश्न में नात के बाद सूरत तिलावत कुरान, उसके बाद नात पैगम्बर अकरम, उसके बाद कसीदा खानी होती है जो फ़ज़ाइल अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर होती है, जिसमें शोराए कराम मंजूम नजराने अकीदत पेश करते हैं। उसके बाद ये जुलूस जब निकलता है तो मोमिनीन की तरफ से गुलहाए अकीदत बरसाए जाते हैं। जगह जगह पर शरबत और पानी का इंतज़ाम किया जाता है। मोमिनीन की तरफ से मिठाइयाँ तकसीम की जाती है, इसलिए कि हमारे लिए आज का दिन ईद से कम नहीं है। हम आज के दिन को ईद मनाते हैं और ईद की तरह मनाते हैं। लिहाजा जब ये दिन
ईद का दिन है तो मिठाइयाँ भी आज के दिन बंटती हैं, सेवैयाँ भी हमारे घरों में पकती हैं, खीर भी पूरी बनती है। नज़र और न्याज का आप सिर्फ ये जुलूस देख रहे हैं, ये बाहर की चीज़ है। अगर आप घरों तक जाएं तो मैं आपको बता दूं कि शायद ही आज कोई ऐसा घर में हो जिस दिन आज मिठाइयों का इंतज़ाम ना हो, नज़र और न्याज का इंतज़ाम ना हो। अच्छा, आप ये बताइए कि आप यहाँ पर आए हुए हैं, जुलूस में शिरकत करने के लिए आप आए हुए हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप और क्या बोलना चाहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माहौल जो है जैसे 17, 13 रबीउल 12 रबीउल अव्वल के जैसा माहौल होता है ईद मिलादुन नबी का, और जैसे मतलब यानी कि और सारे जुलूस निकलते हैं। ये बहुत बड़ा जुलूस है विलादत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आमद के सिलसिले में, जिनकी आमद काबे में हुई। ये तारीख़ आलम व आदम की वाहिद शख्सियत है कि जिसकी विलादत काबे में हुई है। उन्हीं की विलादत का जश्न मनाने के लिए तमाम आलम इस्लाम जो है जमा है, और हर शाहराह पे जहाँ जहाँ से गुजर हो रहा है या अली की सदाएँ गूंज कर ये बता रही हैं कि आज इस्लाम के बहुत बड़े रहबर की आमद है। आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक की वजारत अखलाकी बहबूद की मकबूल आम स्कीम शादी भाग्य बिदाई स्कीम पर रियासती हुकूमत ने फिलहाल रोक लगा दी है। रियासती माइनॉरिटी डायरेक्टरेट ने इस जिम्मे में एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर के मुताबिक जिला डिप्टी कमिश्नर्स और डिप्टी माइनॉरिटी ऑफिसर्स को कोई नई दरखास्त न लेने की हिदायत दी गई है। येदियुरप्पा ने इमसाल बजट में इस स्कीम पर रोक लगा दी है। सिद्धरमैया हुकूमत ने साल 2013 में शादी भाग्य बिदाई स्कीम मुतारिफ कराई थी। गुज़िश्ता 2 बरसों से हुकूमत के पास 34,000 दरखास्त ज़ेरे इल्तवा हैं। स्कीम का जो फेल बोल के बोले हैं, 50,000 की जो स्कीम थी गरीब लोगों की, क्या हमको 8 तारीख को नेशनल वुमेंस डे मनाने के लिए उसके ऊपर तोहफा दिए समझना, क्या हमारे को इतना बड़ा से हमारे पर जुल्म कर रहे समझना। मैं येदियुरप्पा सरकार से यही कहना चाहती हूँ, कर्नाटक की हर टाइम स्कीम बंद होते जा रही है और ये बंद नहीं होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट से और ये सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, कर्नाटक सरकार से, कि ये जो विदाई स्कीम बंद नहीं होंगी। अगर आप बंद करेंगे तो हम बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे और उसके बारे में प्रोटेस्ट करते रहेंगे। याद रखिए, 3 तलाक के मामले में बीजेपी गवर्नमेंट मुस्लिम ख़वातीन की हमदर्दी में जो मगरमच्छ के आंसू बहाए, आपने मुसलमान ख़वातीन से ज़बानी हमदर्दी जताई, चुपके हमदर्दी जताई, दिखावे की हमदर्दी जताई, फिर क्यों आपने स्कीम बंद किए? एक तरफ आपने मुसलमानों से हमदर्दी जताने का नाटक करते हैं और दूसरी तरफ मुसलमान ख़वातीन को नुकसान पहुँचाते हैं। अकोला में निकाह को आसान करने के मकसद से फी सबीलिल्लाह ग्रुप की जानिब से रिश्ता प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों से 5,000 लड़कों और लड़कियों ने शिरकत कर इस्तिफादा हासिल किया। आला तालीम और बरसरे रोजगार होने के बावजूद भी समाज में नौजवान लड़के और लड़कियां रिश्तों के इंतजार में उम्र की दहलीज पार करते जा रहे हैं, और ये परेशानी अब मुस्लिम तबके में भी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए आकोला में मुफ्त में नौजवान लड़के लड़कियों के लिए रिश्ता प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों से तकरीबन 5,000 ख्वाहिशमंद लड़के और लड़कियों ने शिरकत की। हमारा जो थीम मेन था कि अन निकाह मिन सुन्नती, इस थीम को फॉलो करें और निकाह कराना सुन्नत है, इस चीज़ को समझे। और जहाँ तक हमारा ख्याल है, विदर्भ रीजन में ऐसा फर्स्ट प्रोग्राम हो रहा है जहाँ ऑल ओवर बायोडाटास कवर हो जा रहे हैं। अबाउट 5,000 लोग अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हुए हैं। आसपास के रीजन से काफ़ी लोग बाहर से भी आए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस रिश्ता बंधन प्रोग्राम में ज्यादातर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स और दीगर प्रोफेशनल नौकरियों से वाबस्ता नौजवानों की शिरकत ज्यादा नजर आई। मुंतजमीन के मुताबिक नॉन प्रोफेशनल के मुकाबले प्रोफेशनल नौजवानों के लिए मुश्किलात ज्यादा हैं, ताहम इस तरह के प्रोग्राम इन्हीं के लिए ज्यादा मुफीद साबित हो रहे हैं। ज़्यादा जहाँ रिश्ते जमा हो वहाँ जो है ज़्यादा रिश्ते तय होने के भी इम्कान ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि जो है रिश्ता ढूंढने में किसी मुसलमान को रिश्ता ढूंढने में तकलीफ़ ना हो। उसके साथ बहुत सारे ऑप्शंस आए, फिर जो है उस ऑप्शंस को नैरो डाउन करके वो जल्दी लाइफ में सेटल हो, शादी करके जल्दी लाइफ में सेटल हो, ताकि वो आगे अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर सके, आगे लाइफ में डेवलपमेंट कर सके।
खिदमत खल्क के जज्बे से फी सबीलिल्लाह ग्रुप को इस मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से भरपूर हिमायत हासिल रही। प्रोग्राम के अख्ताम तक 1500 रिश्ते तय पाने की बात कही जा रही है, जबकि ज्यादातर अफराद ने बातचीत को मजीद आगे बढ़ाने का वक्त मांगा। उम्मीद की जा रही है कि इस तरह के प्रोग्राम से ऑनलाइन या फीस अदा करके रिश्ते तलाश करने वाले लोगों को जरूर फायदा पहुंचेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए आकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। और अब पेश है आज का बेसाख्ता। आदाब।